अस्सलाम वालेकुम। हुकूमत ने किया पेट्रोल और बिजली की बचत के लिए जल्द मार्केटें और शादी हॉल बंद करने का ऐलान। ताजिर और आवाम इस ऐलान से कितने हैं परेशान? क्या ताजिर और आवाम करेंगे इस फरमान को कबूल? मैं हूँ आतिफ यूसुफ, आप देख रहे हैं बनाम सरकार, जो कि है कराची की पुकार। इसी महंगाई है, ऊपर से फिर ये हुकूमत का नया फरमान है कि 8 साढ़े 8 बजे दुकानें बंद करनी है। तो इसी वाले से हमारे साथ मौजूद हैं अतीक मीर साहब, जो ताजिर रहनुमा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। मीर साहब, ये नया फरमान जो आ गया हुकूमत की जानिब से कि 8 बजे साढ़े 8 बजे दुकानें बंद करनी है, तो वैसे ही कारोबार ठंडा है, महंगाई की वजह से परेशान है, तो ऊपर से ये एक नई चीज़ आ गई है, तो क्या देख रहे हैं कि सीज़न भी है, तो किस तरह से कारोबार चलेगा ये? देखिए, इस वक्त तो लोग छुट्टी के दिन भी आ रहे हैं। जी जी। ओवर टाइम लगा रहे हैं, जो गरीब तबका कि किसी तरीके से उनका घर बार चलता रहे, कारोबार के अखराजात चलते रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रुक जाए, नए एम्प्लॉयज़ का रखना दुकानों पे, उसके लिए तो किसी की हिम्मत नहीं है इस वक्त। बिल्कुल कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी तनख्वाहें नहीं निकल पा रही हैं। ऐसे में वक्त को महदूद कर देना, इस किस्म की एक ऐसी प्रैक्टिस करना जिसका कोई फ़ायदा नहीं है। सही। तो यकीनन लोग इस वक्त, आप इनकी बातें सुनेंगे तो ये महंगाई ने इन्हें पागल कर दिया है, ये जुनूनी हो गए हैं। ये इससे आगे अगर इनको हुकूमत लेके जाएगी कि जहाँ ये जो एक वक्त की रोटी मुश्किल दस्तयाब है, एक वक्त की रोटी, आटा 2000 ऊपर चला गया, तो मैं समझता हूँ कि अब इस किस्म के फैसलों से हुकूमत अपनी रिट का तमस्खुर ना उड़ाए, इस पर अमल दरामद नहीं होगा। अच्छा। बल्कि उन आसाइशों को ख़त्म करें जो एलीट क्लास को हासिल है, जो मुराद याफ्ता जो तबका है, जो सरकारी मुलाजमीन है, सरकारी अफसरान है, हुकूमती नुमाइंदगान है, जिनके घरों के लाखों रुपए किराए हैं, जो बिजली के बिल हैं, पेट्रोल, ये सब कुछ मुफ्त हासिल है। किस बिना पे? क्या कुर्बानी सिर्फ इसी तबके के लिए? जो बीमार हो तो इलाज नहीं करवाते, बच्चों की तालीम नहीं दिलवा सकते, 2 वक्त का खाना नसीब नहीं है, क्या कुर्बानियाँ इन्हीं के हिस्से में रह गई हैं? क्या वो लोग जो 20-20 करोड़ में अपना ज़मीर बेचते हैं, क्या उनसे कुर्बानियाँ लेने का वक्त नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं ये भी आपकी बात ऐड करूँगा, जिससे कि अभी हम फर्नीचर मार्केट में खड़े हुए हैं। ये कराची की मशहूर और मारूफ फर्नीचर मार्केट है और बहुत मशहूर वैसी, और सीज़न है शादियों का, तो यहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती। लेकिन अभी आपको मैं दिखाता भी हूँ सन्नाटे किस तरह से लगे हुए हैं। तो सर, ये जैसे मैंने पूछा था आपसे कि ये सीज़न का टाइम है, शादी ब्याह का टाइम है, इस टाइम तो यहाँ पर बड़ा रश होता है और गहमा गहमी होती है। लेकिन अभी मैं देख रहा हूँ कि बिल्कुल सन्नाटे लगे हुए हैं। सब ये दुकानदार जितने भी लोग हैं, लोडर हैं और जो मजदूर तबका है, तो वो सबका एक दूसरे से ताल्लुक जुड़ा हुआ है, तो सभी है फिर चूल्हा ठंडा हुआ होगा, लाजमी सी बात है। देखिए, सीज़न में मार्केटों का उजड़ जाना, ये मौसम बहार में जिस तरह कोई गुलशन उजड़ जाता है, जी जी, हमारे लिए ये ऐसी बात बिल्कुल समझ गया मैं। इसलिए हम ये सोचते हैं कि सीज़न में ख़रीदार नहीं, जब ये सीज़न नहीं होगा तो हुकूमत की यही पॉलिसियाँ रहेगी, यही महंगाई मुसल्लत रहेगी, इस तरह कारोबारी माशी तबाही रहेगी, तो आने वाला वक्त क्या होगा? 2022 हमारे लिए एक क़यामत का साल था। कौन सा दुख है जो इस कौम ने नहीं सहा? अभी कोरोना के मसलों से बाहर नहीं आए थे कि ये नया जो फरमान सादिर हो गया। ये देखिए, कुदरती आफात तो एक अलग बात है, ये जो ज़मीनी ये फ़िरौन हम पर मुसल्लत है, हम इनके फैसलों से तंग हैं। इन्होंने ये वो बंदर है जिन्होंने पूरा बाग उजाड़ दिया, जिन्होंने मुल्क उजड़ेगा, मुल्क मुश्किल में आएगा, ये कश्ती भंवर में आएगी, ये फिर मुल्क से बाहर चले जाएंगे। कौन रोकेगा इन्हें? मैं उन लोगों से सवाल करता हूँ जो मुल्क की सलामती के जिम्मेदार हैं, जो बैरूनी दुश्मनों के सामने सफारा है, वो अंदरूनी दुश्मनों को हम पर मुसल्लत करने के गुनाहगार हैं। हम उनसे सवाल करते हैं। तो अभी आप मनसूख करते हैं ये जो आया है, ये ऐलान हुआ है, ये जो ऑर्डर जारी हुआ है? मनसूख करते हैं, और हम आज भी हम बैठे हैं 9 से पहले बंद नहीं होगा। अगर बंद नहीं होगा, कोई आएगा तो क्या करेंगे आप लोग फिर उसके साथ? अच्छा जी, ये सारे जितने भी लोग हैं, अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर आप लोग लोडर हैं, ये जो लोडर सामान वगैरह लेके जाते हैं आप लोग? मैं दुकानदारों से ही बात करता हूँ मैं पहले, ये असल में इनसे कि क्योंकि रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। तो सर, ये जैसे मीर साहब ने भी फरमाया कि अगर ये नॉर्मल हालत में, मतलब जो सीज़न क्या है, सीज़न में काम नहीं होगा, फिर नॉर्मल दिनों में फिर क्या होगा आप लोगों का? अगर ये इस सीज़न से 8 बजे साढ़े 8 बजे अगर दुकानें बंद हुई तो? सर, हम लोग बैठे रहते कि भाड़ा हमारा लगे तो हम लोग बच्चों का रोज़ी निकल जाएगा। क्यों इस वक्त जो है ना, इतना सस्ती हो गया है ना, तो तुम्हें डोन हो गया मार्केट का हालत।
बिल्कुल। अभी पूरे दिन में आप सुबह से ये बताइएगा कितना आपने कमाया है, कितना चक्कर लगा है आपके, कितनी फेरियां हुई हैं? एक ही नहीं, सुबह से बैठे, एक भी नहीं लगा है? बैठे हुए नमाज पढ़ के भी आए हैं, बैठे नहीं, बैठे अल्लाह के आसरे में आप। सही है। तो आप लोग रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, ये वाला तनख्वाह तो नहीं है ना आप लोगों की? तनख्वाह नहीं, से रोज़ का 300 रुपये रोज़ का दिहाड़ी है। अच्छा। अब सुबह से हम लोग बैठे नमाज पढ़ के मैं आया हूँ, जी। कोई 1 रुपये का भी काम नहीं किया। तो फिर घर के मामला, बच्चों का खाना पीना, घर के जो मामला हैं वो किस तरह चलेंगे आप लोगों के? फिर रात का इशा का नमाज पढ़ के देखते कोई आएगा, कोई हमें दावत देगा तो हम लोग जाएंगे मजदूरी पे, वरना हम लोग बैठे रहेंगे ऐसे काली काली आएंगे, काली काली जाएंगे घर पे। सही है, सही है। तो ये हालात है, असल में बताने का मकसद ये है, इनसे बात करने का मकसद ये है, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो हालात हैं अभी ये सीज़न के टाइम में ये हालत है। अगर जैसे कि मीर साहब फरमा रहे थे कि जब नॉर्मल डेज आएंगे फिर क्या हालत होगी। अस्सलाम वालेकुम सर, जैसे भाई ने बोला आप भी यहाँ पे लोडिंग के काम करते हैं, मजदूरी करते हैं? लोडिंग पे ही काम करते हैं। कोई अभी आसरा नहीं हुआ काम का, कोई आज काम नहीं लगा है? सर मैं आता हूँ बल्दिया मुआज गोड से आता हूँ। वो तो आपका मेरा तो ये गाड़ी खड़ी हुई है, 1000 रुपये का सिर्फ पेट्रोल डाल के आता हूँ, अभी 1000 का वापस, और अभी तक गाड़ी ज़ीरो पे खड़ा हुआ है। अभी अल्लाह ने रोज़ी अगर दिया तो ठीक, नहीं दिया तो वापस जाना है घर पे। वो ये यानी पेट्रोल कि कमाओ या ना कमाओ, 1500 रुपया तो जाएगा यहाँ पर। 1500 रुपये का पेट्रोल गया, 1000 रुपये का पेट्रोल जाएगा तो 500 रुपये यहाँ खाना पीने पे चाय पीने का चला जाएगा। वैसे आप मार्केट देख लो कि मार्केट में कोई काम का। तो अभी ये ऐलान हुआ है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी हैं, तो आप क्या कहते हैं इस पर, क्या रद्द-ए-अमल है आपका? भाई अगर 8 बजे बंद, क्या 8 बजे बंद करो या 9 बजे बंद करो, हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग कुछ नहीं कर सकते। सही कह रहे हम हैं, तो मजदूर हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी आप यहाँ 6 बजे बंद कर लो, हम लोग तो स्लिप मार के चले जाएंगे। हमारे हाथ में ताकत कोई नहीं है। अगर हमारे हाथ में कोई ताकत हो तो हम काम पे लोग तो खोल फर्क के भी पड़ेगा ना, बैठ जाएंगे। आपके काम पे फर्क पड़ेगा। 8 बजे बंद होगा तो फिर आदमी से 9 बजे तक मार्केट खुला हुआ है, हम लोग का काम में फर्क आया तो 6 बजे बंद होगा भी तो वही हाल है। वही हाल है। सही बात है, क्या आप लोग और हम लोग कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर जैसे कि वो सकते बोले थे ना भाई। कि सारी जो आजमाइश है ना वो हमारे लिए है। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, आप लोग सारे दुकानदार हैं? बिल्कुल, हम लोग दुकानदार हैं। जी और सर। मीर साहब ने बेहतर तरीके से डिफ़ाइन कर दिया है जी जी कि अब ये देखें कि ये ज़्यादा जितना तबका ये खड़ा हुआ है ना, इसमें कुछ दुकानदार और कुछ डेली वेजेस वाली हैं, रोज़ के कमाने वाले हाँ, लोग बिल्कुल। हैं। अब हम गवर्नमेंट से इसी तरह ही अपील करेंगे कि हमारे पास पहले कस्टमर ऑफिस टाइम ख़त्म करने के बाद अपने घर जाके फैमिली को लेके आ जाया करता था। अब 8 बजे वाला इम्प्लीमेंट होगा तो हमारे पास उस बंदे के पास, आने वाले कस्टमर के पास चॉइस नहीं होगी कि वो अपने घर जा सके, उसके बाद वापस मार्केट आ सके। तो हम इसी चीज़ की अपील करेंगे कि इसमें हमें रिलीफ दिया जाए, जैसा कि मीर साहब ने कहा कि कम से कम एटलीस्ट हमें 9 बजे तक का टाइम दिया जाए। 9 बजे तक का टाइम मिलेगा तो ऑफिस तब का 5-6 बजे ऑफ कर देता है, जैसे कि तो अपने अभी घर जाके दोबारा आ शादियों सकेगा। का सीज़न है, तो शादी का बिल्कुल, सीज़न बिल्कुल। जैसे स्टार्ट हुआ है और उसमें जायज़ और जिसे तोहफे ताइफ दिए जाते हैं, तो ये सारा काम आपका तकरीबन 2 से 3 महीने का ही होता है। ये जनाब सकत ही नहीं रही आम आदमी की कि वो क्या, वो शादियों में अपनी बच्चियों को क्या देगा और घर का खाना करेगा या ज़रूरी वो मामलात करेगा, या ये फर्नीचर, ये लग्जरी आइटम है, जी। जाहिर सी बात है, लेकिन शादी के लिए तो ज़रूरी है ना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद आप देखें, सीज़न होने के बावजूद यहाँ पे सन्नाटे लगे हुए हैं। गाड़ियाँ आपके सामने देखें, अगर कोई कैमरा के दिखाए, हाँ, सारी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। बिल्कुल, मैं अभी दिखाता हूँ कोई झूठ सब कुछ, नहीं है हाँ। इसमें। कहने का मकसद ये है कि आप जो हमारी हुकूमत है उनको चाहिए कि अपने वसाइल कम करें। ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल हाँ, है, कारवां चलता जो वो है पूरा। पूरा कारवां चल रहा है, रोड बंद किए हुए, पब्लिक खड़ी रहती है, अपना हज़ारों का पेट्रोल, नहीं, लाखों का वही पेट्रोल बात जो है है ना वो खर्च कर रहे सारे हैं। हमें ही बर्दाश्त सब हमें ही दबाने के लिए कर रहे हैं। हमें मकसद बर्दाश्त ये है करनी कि चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम भरें, महंगाई हम बर्दाश्त गैस करें हम हैं। भरें, गैस ना होने के बावजूद भी जो है वो हम भरें, सिलेंडर खरीदें, बिल भी भरें, सिलेंडर भी खरीदें, पेट्रोल भी महंगा खरीदें, फिर हम जाएँ कहाँ? कारोबार इस तरह करें, आधा अधूरा कारोबार। पहले हुकूमत को ये चाहिए था कि वो अपने वसाइल कम करके दिखाती सही है, हमें कि भाई ये देखो हमने अपनी किया है, अब आप कुर्बानी दो। सही है। अब हर वक्त अवाम तो फिर ऐसा तो नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर वक्त आवाम के ऊपर बोझ नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी हजरत, क्या कहेंगे ये सारे जनाब मामला अली, चल रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा इतना कि 2200 लोगों जी। ने 22 करोड़ आवाम को किडनैप किया हुआ है और सबको सब नज़र आ रहा है, नहीं करता कोई, कुछ जितने नहीं लोग है। हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कर रहा। इस मुल्क को डुबो रहे हैं और इसको चाहते ही हैं कि ये डूब जाए मुल्क। उनके सिर्फ यही मकसद मेरे ख्याल से ख्वाहिश है और इसीलिए उनको अमेरिका ने जो है यहाँ इम्पोर्टेड हुकूमत को भेजा अच्छा। है कि भाई इसको वो कर दो, जितना भी डुबो सकते हो लेकिन डुबो। सर यहाँ तो देखें ना, जैसे कि दुकानदार भाई हमारे थे, ये जितने भी मजदूर तबका खड़ा हुआ है और जितने भी आप कारोबारी हजरात हैं, सभी पिस रहे हैं ना। जैसे कि आपका कारोबार चलेगा तो उनसे वो मुंसलिक है। सर बुरा हाल है। आप तो अगर शायद मेरे ख्याल से 4-5 बजे यहाँ आते ना आप, तो यकीन जाने ऐसा लगता है जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। जी सर, अच्छा, और जो होलसेल मार्केट हैं
आप जोड़िया बाज़ार चले जाएं, बोल्टन मार्केट चले जाएं, मैं देखता हूँ आ रहा हूँ दोपहर के टाइम पे आप चले जाएं, आप यकीन जाने ऐसे सन्नाटे लगे हुए हैं कि जैसे का आलम जो होता है बहुत बुरी हालत है लोगों की। बड़े बड़े कारोबारी लोग जो है ना वो बेचारे बहुत परेशान सही। है। हर आदमी समझ ले परेशान है, एक छोटा आदमी क्या, बड़ा आदमी क्या, इन लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती है। नहीं, वो बेचारा आम आदमी महंगाई से भी लड़ रहा है, कारोबारी हालत से ये भी लड़ रहा है। कराची के लोग, ताजिर बिरादरी टैक्स दे रही है, इससे पूरा मुल्क चल रहा है आपका। सही। और खुदा के वास्ते आपका जब पूरा मुल्क चल रहा है तो इसको क्यों जो है ना डुबो रहे हो यार। बिल्कुल सही है मीर साहब, जैसे उन्होंने फरमाया है कि ताजिर बिरादरी है जो कराची वाले काम कर रहे हैं वो बेतहाशा टैक्स भी दे रहे हैं, लेकिन आखिर में फिर यही सारी चीज़ें मुसल्लत हो जाती हैं। तो आखिर में क्या कहना चाहेंगे आपके, क्या होना चाहिए, क्या इम्प्लीमेंट करे हुकूमत, क्या आप लोगों का भी काम चले और जो जिस तरह वो बचत करना चाह रहे हैं वो भी काम हो जाए, तो कोई ऐसा कोई रास्ता हो? देखिए, इस हुकूमत एक मिसाल बने, जैसे एक जहाज़ का कप्तान है जी, वो देखता है जहाज़ डूब रहा है, तो वो और उसका अमला जहाज़ बचाने के लिए जो कोशिशें करते हैं वो नज़र आती है। सही है। ये हुकूमत भी ऐसे इक़दाम करे कि नज़र आए कि ये संजीदा है। इनकी अपने लल्ले तो चल रहे हैं, इनकी अपनी आसाइशें अयाशियाँ हम सब देख रहे हैं। 1.5 अरब रुपए खर्च करके बैरूनी दौरे एक वज़ीर कर रहा है। इसी तरह देखें, आसाइशों पे आसाइशें, मुराद पे मुराद, अब तवाइफों की तरफ बिक रहे हैं करोड़ों रुपए में। ये कैसे कौमी नुमाइंदे हैं? लिहाजा वो तस्वीर तो बने कि इस कौम के लिए इनमें कुछ जज्बा है, तो फिर ये भी कुर्बानी देंगे। बिल्कुल सही। रियाया भी कुर्बानी देगी, लेकिन जब हुक्मरान उसकी कोई तस्वीर, कोई एक एग्जाम्पल बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नज़र नहीं आ रहा। सही है। थोड़ा सा हुकूमत आगे बढ़े, अपना दिखाए कि हम ये काम करने जा रहे हैं, तो ताकि आवाम को भी हिम्मत बढ़े। अभी सारा मलबा आवाम के ऊपर, ये गैस से लड़े, बिजली से लड़े, ये महंगाई से लड़े, हालात से लड़े, किस किस चीज़ से लड़े। इनकी बीमारियां हैं, इनकी पानी साफ पीने को नहीं है, स्ट्रीट क्राइम, और कराची शहर तो वैसे भी देखें इस वक्त जूं बेरोजगारी बढ़ेगी, ऐसे ही है। ये औजार फेंकेंगे और हथियार उठा लेंगे। अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक आसानी करे। जैसे कि सब भाई फरमा रहे थे कि यही हालत देख लें कि ये मार्केट जो है फर्नीचर मार्केट, ये देख लें आप, सन्नाटे लगे हुए हैं, सारे दुकानदार हैं वो बाहर ही बैठे हुए हैं, कुछ हमारे साथ खड़े हुए हैं। पीछे पूरी मार्केट है और ये वो मार्केट है जहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, लेकिन यहाँ पे अभी बिल्कुल पुरसुकून माहौल हुआ है, कोई ख़रीदार नहीं है। ये हालात हैं। फिर ऊपर से ये फरमान जारी हो रहे हैं कि 8 बजे दुकानें बंद करें, जल्दी दुकानें बंद करें, बिजली की बचत होगी। बिजली की बचत हो जाएगी, लेकिन इनके घरों की बचत कैसे होगी, इनके घर के चूल्हे कैसे जलेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी भाई, सर आपसे जी सर फरमाइएगा कि जैसे कि सब लोग परेशान हाल हैं कि कारोबार वैसे ही नहीं, ऊपर से फिर ये नए नए ऐलानात हो रहे हैं, तो उससे क्या असरात होंगे? फिर लाजमी है कि चोरियां बढ़ेंगी, डकैतियां बढ़ेंगी, स्ट्रीट क्राइम बढ़ते चले जाएंगे। अब जाहिर है कि जो बंदा रोज़ कमाने, खाने वाला है, रोज़ कमाने वाला है, वो क्या करेगा? वो मजबूर आके जो है हालात इसी तरीके से करेगा कि आए दिन सुनने में आएगा कि जी मोबाइल स्नैचिंग हो गई, कुछ लूट लिया, किसी को लूट लिया, लूटने के चक्कर में किसी को मार दिया, कुछ हो गया, खुदकुशियों का लेवल बढ़ जाता है। बिल्कुल ये जो हो रहा है, ये तो काफ़ी सारे अभी केसेस सुनने में भी पिछले दिनों भी आए थे कि बेरोजगारी से लोगों ने तंग आके जो है खुदकुशी का कदम उठा रहे हैं। बिल्कुल जाहिर, अब क्या करेंगे? अच्छे दुकानदार, उनकी दुकानदारों की नौबत ये आ रही है, कितनी दुकानें बंद हो रही हैं इस चक्कर के अंदर। अब जिस तरीके से हुकूमत ये करती जा रही है फैसले, ये समझने के आम आदमी का जो है जीना बिल्कुल मुश्किल होता चला जा रहा है। सही है, ठीक है। तो मतलब वो ये कि आप लोग चाहते हैं कि वो जो मुसल्लत हुआ है ये ऐलान, इसको वापस टाइम में थोड़ा सा रिलीफ दिया जाए, टाइम थोड़ा सा बढ़ाया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, टाइम में मार्जिन नहीं है, 1 घंटे का फर्क है। बिल्कुल किराया निकालना मुश्किल हो गया है। सही है, ठीक है, कारोबार काम करना मुश्किल हो गया। जैसा पहले मैंने बताया, कस्टमर हमारे पास ज़्यादातर ऐसा होता था कि रात के आखिरी वक्त में ज़्यादा आता था, किसी ने कुछ ऑर्डर दिया हुआ है, रिसीव करने के लिए सामान आ जाया करता था बआसानी। अब अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट होगा तो कस्टमर पहले ही, एक तो लोगों की कुव्वत ख़रीद कम हो गई है बहुत हद तक, मार्केटें वीरान है, सन्नाटा है, काम की सूरत हाल दिन ब दिन मज़ीद डाउन हो रही है हर चीज़ को देखते हुए। अब इस तरह से अगर इम्प्लीमेंट होगा तो हमारा काम करना मज़ीद मुश्किल हो जाएगा। हम लोग और अंधेरे की तरफ धर जाएंगे, बज़ाहिर रोशनी में आने के बजाय हम अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। हम अपना पीछे देखें, अब अपना मवाजना करें तो हम कारोबार में आगे नहीं पीछे की तरफ जा रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि हम लोगों के साथ ताउन करे, इस तरह के फ़ैसले ना ले कि जिससे आवाम को मुश्किल का सामना हो। पहले महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है और अब इस तरह के इक़दाम होंगे तो हमारा तो जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल सही करेंगे, बिल्कुल सही करें। एक तो महंगाई से लड़ रहे हैं, ऊपर से फिर जो हालात हुए हैं उसकी वजह से पूरा कारोबारी तबका जो है परेशान है। जब देख रहे हैं दुकानें सबने छोड़ी हुई हैं, सब यहीं पर ही खड़े हुए हैं, यहीं पर ये बहस मुबाहस और बातें चल रही हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ये जो हमारे जो मजदूर तबका है, मजदूर भाई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं?
खैर में। आप यहीं पर मजदूरी करते हैं? हाँ मजदूरी करते हैं। तो सर क्या आज से क्या आपका रहा, कुछ मजदूरी लगी है आपकी या ऐसी नहीं लगी है, किसी की भी नहीं लगी अभी तक मजदूरी को? नहीं। 3-4 लोगों से मैंने बात की है मजदूरों से, हाँ। किसी का भी सब बोलेंगे कोई मजदूरी नहीं लगी है। नहीं ना, काम है ही नहीं है। काम नहीं है। हाँ। ऑफर से भी ये बोलेंगे दुकानें बंद करो, मार्केटें जल्दी बंद करो, हाँ तो फिर से आप लोगों के ऊपर तो और परेशानी बढ़ जाएगी। हाँ, बहुत परेशानी फिर होगी ना। तो जैसे अभी आप बता रहे हैं कि आज कारोबार नहीं हुआ, मतलब आपकी रोजी नहीं लगी, हाँ। तो फिर कैसे घर के खर्चे, घर के मामला कैसे चलते हैं? खर्चा बहुत मुश्किल ही चलता है, फिर एक दूसरे से उधार ही ले अच्छा, ले। उधार खर्च पे आ जाती है बात। हाँ क्योंकि कम से कम बंदा 2 वक्त की रोटी हाँ। के लिए हाँ कुछ ना ना। कुछ तो करेगा। हाँ गैस घर पे नहीं है, गैस लेके जाओ या फिर रोटियां लेके जाओ, हाँ खाना ना। लेके जाओ। सही है सर। आरिफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सर ये पाक बताइएगा, आप माशाल्लाह से आगे रौनक भी हैं, तो ये बताइएगा ये जो हालत हुई हुई है, परेशान मजदूर तबका अलग परेशान, कारोबारी लोग हैं वो अलग परेशान, तो सर ये फिर किस तरह से आगे गाड़ी चलेगी, किस तरह से फिर ये मतलब जो मामला हैं लोगों के घरों के 2 वक्त की रोटी के बच्चों के, वो किस तरह से पूरे होंगे? देखिए कारोबारी हालात तो हम सबके सामने हैं। आप मार्केट विजिट कर रहे हैं, आप मैं मेन रोड पे खड़े हुए बीच में खड़ा हुआ हूँ मैं। बिल्कुल खड़े हुए, और मार्केट की आपने हालत भी दिखाई है थोड़ी देर जी पहले। हाँ। कारोबारी पोजीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और हुकूमत जो है वो अधर्मी का मुजाहरा करे जा रही है। इससे पहले भी इन्होंने ये कार्रवाई की थी जिसमें ये कामयाब ना हो सके, क्योंकि ये अवाम अब इस मुतहम्मिल नहीं है इतनी महंगाई की और बेरोज़गारी की कि 8 बजे मार्केट तो किसी सूरत बंद नहीं होगी, चाहे हमें इनसे फाइट करनी पड़े। सही है। हमारे घर के अखराजात पूरे नहीं हो रहे। लोग गरीब तबका जो है वो 3 टाइम नौकरियां कर रहा है, वो अपने ऑफिस में नौकरी करता है, उसके बाद हत्ता कि वो इतना मजबूर है कि वो वेटर की नौकरी करता है, दूसरी नौकरी। बिल्कुल ऐसे ही है सर। अब वो दूसरी नौकरी करने जाता है तो उसको 7-8 बजे ही बच जाते हैं, और 7-8 बजे अगर आप मार्केट बंद करा लेंगे तो वो गरीब तबका कहाँ जाएगा? वो सही अब बात वो है। आटा खरीदेगा, रोटी खाएगा या अपना घर चलाएगा? ऐसा ही है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। और जो गवर्नमेंट है जो इतनी बातें कर रही बचत है, ये मजदूरों से कब तक कुर्बानियाँ लेती रहेगी? ये खुद कुर्बानी कब देगी? हमने इनको वोट दिया, इनको असेंबलियों में लाए, अपने अखराजात तो कम इस करें ना। मकसद के लिए लाए कि ये हमारे मसाइल हल करेंगे। अपने अखराजात हम पे ये मुसल्लत अपने किए हुए हैं। अखराजात कम नहीं कर रहे, ये KRC से मराहत ले रहे हैं, ये पेट्रोल की मद में मराहत ले रहे ऐसा ही है। हैं, ये हर मराहत तरीके है। से मराहत इनको हासिल है। ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं ये बताएं ना। हम तरसी हुई गाड़ियों को अपनी आंखों से देखते हैं, उसमें बैठ के घूम रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम खरीद नहीं सकते, हम तरसी जिससे हम खरीद नहीं सकते, हम बैठ नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते, उसको हमारे ये पैसों लोग की गाड़ियाँ इस्तेमाल हैं। कर रहे हैं। ये हमारे ही सब टैक्स है, हमारे टैक्सों से ये चलते हैं पलते हैं, फिर हमारे वोटों से ये असेंबली में आते हैं, फिर ये हमारे लिए कर क्या रहे हैं? आवाम के ऊपर सिर्फ और सिर्फ ऐलानात। अब ये इसका आखिरी हल हमारे पास यही है कि हम इतने तंग हो गए कि अब हम वो ये अभी मीर साहब ने भी थोड़ी देर पहले कहा था कि ये जो मजदूर तबका है ये अपने औजार भेजेगा और हथियार उठाएगा। अल्लाह ना करे। और आप कराची शहर के हालात देख रहे हैं, लोगों ने हथियार तो उठा ही लिए। अल्लाह माफ करे। जो मजीद थोड़ी सी गुंजाइश रह गई वो भी पूरी हो जाएगी। खत्म हो गया, कोई पकड़ेगा वो तो खत्म हो गया ना। वो तो डरो खौफ खत्म हो गया कि ये तो पुलिस वालों की भी मिली भगत, थाने वालों की भी होती है। बस सर अल्लाह रहम करे बस। थैंक यू भाई, थैंक यू सर। ये ऐलानात हो रहे हैं कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी, कारोबार का जैसे हालत हम देख ही रहे हैं पूरी मार्केटों के, तो क्या कहेंगे सर? पहले तो मेरे को आप ये बताएं कि ये किस सिलसिले में हो रहा है? बिजली बचाने के लिए, बचत करने के लिए। बिजली बचाने के, वो भी सर्दियों में? सर्दियों में। सर्दियों में बिजली बचाने का क्या मकसद है मेरे को पहले आप ये बताएं। दिमाग देखिए कितना काम कर रहा है, ये देख लें आप। क्योंकि सर्दियों में आपका सारा AC वगैरह हर चीज़ बंद होती है, पंखे बने सब। तो फिर इसका मकसद तो कुछ भी नहीं है कि ये खाम का पब्लिक जो है ना बेवकूफ़ बनाने वाला हिसाब किताब। अच्छा, टेक्निकल बात बोली आपने, बिल्कुल सही है। बिल्कुल हाँ कि AC सर्दियों में तो कोई तुक ही नहीं बनता, बिल ही कम हो जाते हैं। बिल्कुल हाँ, वैसे भी इस्तेमाल कम होता है, सर्दियों में क्या मसला है? हाँ, लेकिन वो बोले कि बचत होगी और ओवरऑल मार्केटें बंद होंगी, शादी हॉल बंद होंगे। तो अपने दफ्तरों का AC बंद करें, अपने दफ्तरों के जो है ना जो चलते हैं वहाँ एनर्जी बचाए ना। हमारे सर पे क्यों आ रही है लोग? क्योंकि शाम के टाइम में तो यहाँ पे ना AC चल रहा है ना पंखे चल रहे हैं। बिल्कुल, और हमारा कारोबारी शाम के टाइम का है, दिन का तो है ही नहीं। पब्लिक जो है ना मगरिब के बाद ही पब्लिक निकलती है। हम 8 बजे बंद करेंगे तो हम क्या करेंगे? मेरे को आप ये बताएं। और जो सीजन का टाइम है, सीजन का टाइम है बिल्कुल। तो अगर सेकंड सीजन में ये सन्नाटे हैं तो सर नॉर्मल दिन में मैं फिर क्या हालत होगी? बिल्कुल सर, इतना टैक्स देने के बावजूद भी कोई सहूलत नहीं? हमारे लिए कोई सहूलत नहीं, सिर्फ कुर्बानी है। कुर्बानी है, और इनको चाहिए कि ये अपना अखराजात कम करें ना सर। हुकूमत अपने चीज़ें कम अपने अखराजात कम करे। जो इतना प्रोटोकॉल लेकर के निकलते हैं इनके ऊपर खर्च नहीं होता। इनकी बिजली फ्री, पेट्रोल हर चीज़ फ्री है, हर चीज़ फ्री है। हाँ, सब कुछ तो फ्री है। बस मैं इतना ही बोलूँगा, आवाम के लिए कुछ फ्री नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। ये बताइएगा, बैठे हुए हैं आप लोग यहाँ पे, तो
अंदाज़ा हो रहा है कारोबार की नौयत? फारिग बैठे फारिग बैठे हैं पूरा दिन, कुछ नहीं कोई? नहीं कुछ नहीं, सारे दिन ऐसे बैठे रहते। अल्लाह पाक आसानी वाले मामला करे। दूसरा ये कि सर अभी सीज़न का टाइम है, इतना ठंडा माहौल है सही, और ऊपर से भी ये दुकानों जल्दी बंद करने का 8:30 बजे का बोल रहे हैं। जी हाँ, बंद करना नहीं, है। वो सही नहीं है मेरा ख्याल, उससे और नुकसान नहीं, फ़ायदा नहीं, मतलब क्योंकि हमारे कस्टमर जो आते हैं ना वो मगरिब के बाद मगरिब के बाद आते हैं। खास तौर पे मैं फर्नीचर की बात करूँ, जी बिल्कुल। अगर आप मोबाइल मार्केट में जाते हैं तो वहाँ से 10 बजे के बाद वो तो 9-10 बजे जब ऑफिस बंद होते हैं। हाँ, जारी बात है, बिल्कुल, हाँ, भाई 9 बजे मेरी छुट्टी होगी, सही है। मैंने मोबाइल परचेस करना है, मैं कहाँ जाऊँगा? अब्दुल्ला हनून। हाँ बिल्कुल, वो तो बंद हो जाएगा तो फिर फायदा कुछ नहीं, तो बंद ही रात को 12 बजे होगा। अब ये विक्टोरिया मार्केट है, दूसरी और जो बहुत सारी मार्केट मार्केट हैं जिनका कारोबार रात का है, दिन में है दिन का सवाल ही पैदा नहीं। ऑलमोस्ट जो कराची की 70% मार्केट है वो दिन की है। दिन की भाई देखो, हम 11 बजे आते हैं, दुकान लगाते काम वगैरह करते हैं, फारिग होते हैं, 1 बज जाता है, उसके बाद जोहर पढ़ते हैं, फिर उसके बाद खाने का टाइम वगैरह हो जाता है, स्टार्ट होती है वो। असल जो हमारे फर्नीचर मार्केट में काम है ना, वो असर के बाद शुरू होता है। अच्छा। असर, मगरिब और इशा, ये बस 4 घंटे 5 घंटे आप समझ लें, आपके पास 9 बजेंगे मार्केट वैसे बंद हो जाती है। सही है। बाकी अगर आप लोग का कारोबार नहीं चलेगा तो सर ये जितने भी लोडर भाई बैठे हैं, सारी बातें मजदूर तबका, आपको तो पता है पूरी मार्केट के, वो तो तनख्वाह पे भी नहीं है, वो तो दिहाड़ी पे है भाई। देखे ना, अब यहाँ से सोफा बिकेगा तो 2 मजदूर जाएंगे, जारी बात है, ऊपर भी चढ़ाएंगे, अगर नहीं बिकेगा तो फिर ये लोडर जो गाड़ी है वो जाके जाएगा, उसकी दिहाड़ी है, ये चीज़ है। तो मतलब ओवरऑल पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है एक तरीके से। तो सर ये जो जितनी भी कुर्बानियाँ थी हमारे नसीब में, हम नहीं देनी है, जो हुकूमत के नुमाइंदे हैं, सरकारी नुमाइंदे जो बरातें ले रहे हैं, तो बादशाह लोग हैं भाई, मतलब उनकी बिजली भी फ्री, पेट्रोल भी फ्री, गाड़ियाँ भी फ्री, उनसे तो आप पूछ नहीं सकते ना, नहीं पूछ सकते। हम सारे जो अलाना होंगे बादशाह वाली जिंदगी गुजार रहे हैं, बादशाह जब भी तो ये हाल है। बादशाह को छेड़ नहीं सकते आप, बादशाह तो बादशाह होता है। चलें सर, मैं भी जाऊँ, वरना कोई बादशाह मुझे ना छेड़ दे। सर खरीदारी के लिए आए हुए हैं आप लोग? जी बिल्कुल। तो सर जैसे कि अभी सन्नाटे भी लगे हुए हैं मार्केटों में और सीज़न का टाइम है, अब ये दुकानें 8 साढ़े 8 बजे बंद करने का ऐलान हो गया, तो क्या मुश्किलात हैं आप लोगों के लिए इसमें या कुछ? सर वैसे देखा जाए तो चीज़ तो ये सही है, टाइमिंग होनी चाहिए हर चीज़ की। आप दूसरे मोबाइल में देख लें, एक टाइम है, सुबह का टाइम जल्दी रखें, और एक जो मकसद जितने घंटे काम हो रहा है वो टाइम रखें, सुबह जल्दी आएँ, जल्दी बंद करें, अच्छा इकदाम है, मैं तो ये समझता हूँ। सही है, मतलब कि आप चाहते हैं कि ये सुबह जल्दी खुल जाएँ और शाम को बंद हो जाएं, सही है, मगरिब के बाद बंद हो जाएं, बहुत अच्छा इकदाम है ये, होना चाहिए। जितने भी जो कारोबार करने वाले लोग हैं, जो दुकानदार हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम ही असर की नमाज के बाद चलना शुरू होता है। सर बात होता है कि आदत बिगड़ी हुई है और कुछ नहीं है, आदतें खराब, अभी आदतें हैं, अभी ये 2:30-3 बजे तक भी बैठेंगे ना, और कल फिर बोलेंगे 12 बजे बंद करो ना, फिर इससे भी तकलीफ होगी। अच्छा हाँ ऐसा है। तो बस ये जो सर जितने भी ऐलानात हैं, जो सारी कुर्बानी है वो आवाम नहीं देनी है कि जल्दी दुकान बंद करो, नहीं बंद क्या, ये सर देखें, ये कुर्बानी की बात नहीं है, ये बात ठीक है, ये बिल्कुल मुनासिब बात है। नहीं, हुकूमत को तो करनी चाहिए, ये बात आपकी भी ठीक है कि सारा आवाम से ना निकालें सारा काम, अगर वो बंद कर रही हैं तो बेनिफिट आवाम को उसका फ़ायदा पहुँचना चाहिए। क्योंकि देखें अभी ये जैसे कि ठंडा पड़ा हुआ है ना, उसमें पूरी इंडस्ट्री तबाह हो रही है, ऐसे ही सुजुकी वाला जो है लोडर है। ये चीज़ गलत है कि एकदम से कानून आ जाते हैं, एकदम से बंद हो जाते हैं, और उसके बाद फिर दोबारा इम्प्लीमेंट उस पर होता नहीं है। सारी दुकानों से बाहर खड़े हैं, बोले सन्नाटा है वैसे। आप यहाँ खरीदारी के लिए आए? बिल्कुल खरीदारी के लिए आए। सही है, लेकिन आप चाहते हैं कि सुबह जल्दी टाइमिंग होनी चाहिए सर, कस्टमर अपनी आदत बना लेता है, ऐसी कोई वो नहीं है। अभी देखें कोरोना लॉकडाउन के, हाँ तो वो आदत बना लेता है, मकसद ये आदतें बिगड़ी हुई है सबकी, वो सही करनी पड़ेगी। हाँ वो करनी पड़ेगी। ठीक है, महंगाई है, जो हालात हैं, तो उस पर गुजारा और कैसे मामला चल रहा है? अल्लाह ताला ही पूरा करा रहे हैं, लेकिन ये कि बंदे की कोई ताकत नहीं। देखा जाए तो 20,000 रुपये का अगर आप हिसाब लगाएं तो इसमें 12 से 13,000 रुपये हमारे पेट्रोल के खर्च हो जाते हैं, आना जाना, फिर खाना पीना, 10 चीज़ें। बस ये चीज़ें, ये तो अल्लाह का एहसान है कि हमारा तो घर अपना है, जिसके घर किराए के उनका क्या, ये बस अल्लाह की बड़ी बड़ी नेमत है, घर अपना है। ये अल्लाह ताला की। पूछने का मकसद ये है कि जैसे कि आपकी तनख्वाह इतनी है, ऊपर से गुजारा नामुमकिन है, जिस कारोबार बिल्कुल ठंडा है, फिर ऊपर से ये 8 बजे 8:30 बजे दुकानें बंद करने के ऑर्डर जारी हो रहे हैं जी, तो सर इससे और क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों? मैं अगर आपको सही बात बताऊं तो सर हमारा काम ही 6 बजे के बाद स्टार्ट होता है। बता रहे हैं मुझे ये बात? हाँ, 6 बजे के बाद हमारा काम स्टार्ट होता है। अब ये 2 घंटे के अंदर अगर एक कस्टमर हम डील करते हैं तो अगर वो कम से कम 1.5 घंटा वो लेता है। ये वो काम है सारा जो अब उसको सामान को तैयार करना है, 1.5 घंटा अगर कस्टमर को डीलिंग में लगाएंगे तो लोडिंग में 1 घंटा लगता है। बिल्कुल। तो अब आप अपनी मिसाल ले लें, आप आज से 5 साल पहले यहाँ इंटरव्यू करने आते थे तो हॉर्न की लाइनें लगती थी सर, 5 साल इतना रश होता था। एक बात है, मार्केट में रश होता था, हॉर्न पीछे से आते थे। अब आप इतनी देर से इंटरव्यू कर रहे हैं, कोई एक हॉर्न की आवाज़ नहीं आई। कर लो, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं सर।
ये मैं कहता हूँ प्रोटोकॉल मार्केटों को दिया जाए, हम जैसे गरीबों को दिया जाए, ना कि अमीरों को, सियासतदानों को दिया जाए। 50 गाड़ियाँ उनके साथ चला रहे हो, हमारे साथ कम से कम तनख्वाहों को दियो, या महंगाई का कोऑपरेट कर लो, बिलों का कोऑपरेट कर लो। अब रेती सीधी गैस रह गई है, वो भी चली गई है, वो भी चले गई है सर, क्या करें हर तरीके से जो है ना। बिल्कुल। अब आप और बातें इतनी बड़ी बड़ी, दावे इतने बड़े बड़े, ये तो हम पे सूट करती हैं। दुकानें करोड़ों की और पकौड़े भी नहीं है हमारे पास तो भाई। अल्लाह रहम करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सर क्या काम करते हैं? हम तो ये गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, भाड़ा वही है। अच्छा, भाड़े वाले को गाड़ी पे रोड हो रहा है, ये उतर रही है। हाँ, तो अगर उनको बोलो कि बढ़ा दो भाड़ा, तो वो बोलते हैं यार इतना पेट्रोल जलता है। आपका काम लगा है माशाल्लाह? काम तो है, ठंडा है ना, काम काम है नहीं, एक आध लगता है बड़ा, उसी में गुजारा करते हैं, क्या करें, मजबूरी है। 1000-1200 बचता है, उसमें क्या होता है। ये दुकानें जल्दी बंद करनी है, अब क्या होगा? अभी फिर खड़े हो जाएंगे, क्या होगा। इससे भी जो 1000-1200 का शाम को भाड़ा लेके जाते, वो भी वो मना कर देंगे, भाई दुकानें बंद हो गई, यहाँ हम कहाँ जाएंगे। फिर पेट्रोल कम से कम 200 पे तो करना चाहिए। हाँ सर, मैं तो लेकिन मैंने अल्फाज ख़त्म हो गए कि ये जो परेशानियाँ सुन रहा हूँ कि जो 1000-1200 रुपये जो कमा रहे हैं वो भी चले जाएंगे। तो यार है, जब ये शाम का इनका काम होता है, शाम को जब इनका काम नहीं होगा तो हमारा काम इनसे के मामला, बच्चे के खाना पीना अल्लाह ही पूरा करेगा। फिर अल्लाह मालिक है, अल्लाह ने रिज़्क जो लिखा है वो तो देना ही है, अल्लाह नहीं पूरा करना है, हम क्या कर सकते हैं। बिल्कुल बेशक, आगे भी अल्लाह ही पूरा कर रहे हैं। सर क्या हुकूमत से क्या गुजारिश करेंगे? हुकूमत से ये गुजारिश करेंगे कि कोई पेट्रोल सस्ता करें, सस्ताई होवे, सब्जियाँ सस्ती करें और महंगी चीज़ें सारी सस्ती करें। गरीब तो पिस रहे हैं, हाँ, खुद तो खा पी रहे हैं, और आवाम जो है वो बेचारे क्या करें। इसी तरह रोडों पे हमारे को तो कोई बोलता है कि उधर का भाड़ा है, तो हम तो खाना छोड़ देते हैं कि चलो पहले मजदूरी कर ले बच्चों के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंसान जो आवाम की ज़िंदगी है वो ऐलानात के बीच में हाँ, पहले बच्चों का पेट का कोई कर ले में, अपना तो फिर खैर हो जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि यहाँ पे जो अपनी ज़िंदगी को इतना उन्होंने मुश्किल बनाया हुआ उसके लिए कि घर का गुजारा हो जाए। लेकिन आवाम का जो लुब्बे लुबाब है ना, वो ये है कि आवाम की ज़िंदगी सिर्फ फंसी हुई है ऐलानात के अंदर। कभी ये ऐलान, कभी वो ऐलान, कभी गैस गायब, कभी बिजली गायब, कभी ये 8 बजे दुकानें बंद हो रही हैं, 8:30 बजे दुकानें बंद हो रही हैं। हालात आपके सामने, ये वो मार्केट है जहाँ पे खड़े होने की जगह नहीं होती। ये सीज़न का टाइम है, फर्नीचर मार्केट है और दीगर जो मार्केट है यहाँ पे कपड़े की आगे मार्केट है, सन्नाटे लगे हुए हैं, कारोबार ही नहीं है। फिर कह रहे हैं ऊपर से ये अगर 8-8:30 बजे दुकानें बंद होंगी तो फिर क्या हालत होगी। आ जाएँ दीगर वाले जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये दुकानों के जो ऑर्डर आ गए हैं कि 8 बजे बंद करनी है, 8:30 बजे बंद करनी है, ठीक है। बिल्कुल मुसलमानों को चाहिए कि शाम को सुबह नमाज पढ़ के खोलें और मगरिब के बाद बंद होनी चाहिए, पूरी पाकिस्तान में होना चाहिए मेरे हिसाब से। मैं क्या चाहता हूँ, उससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी, हमारी तालीम भी अच्छी होगी, हम तरक्की भी करेंगे। जब अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे तो तरक्की भी करेंगे। सही है, वो तो अच्छी बात है। लेकिन अभी जो सारे जो हालात चल रहे हैं, जो मामला चल रहे हैं, बेशक कुछ भी हो, मैं कहता हूँ कि बिल्कुल सख्ती से अमल दरामद कराना चाहिए। सुबह खोलें और मगरब और इशा के दरमियान बंद कर दें। ये तो आपने अच्छी बात बोल दी। दूसरा ये कि जितने भी ऐलानात होते हैं वो आवाम के लिए या कारोबारी तबके के लिए क्यों होते हैं? सरकारी जो है ना, सरकारी जो लोग हैं उनकी मराते कम नहीं हो रही, उनकी चीज़ों में कोई कमी नहीं आ रही। यहाँ पे कमी आ रही है, टाइम कम कर दो, वो कम कर दो। वहाँ पे पेट्रोल पूरा जा रहा है, वहाँ पे गाड़ियाँ पूरी जा रही हैं, वहाँ पे टूर पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, मिसाल तो बने ना कम से कम। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताएं कि जब हम किसी न किसी जगह से शुरू करेंगे ना, अगर ये ईमानदारी से क्यों शुरू करना है, वहाँ पे हुकूमत क्यों नहीं करती? हाँ बिल्कुल, हुकूमत ने की ना, 75 उनके और रखे हुए हैं ना वजीर, और क्या कह रहे हैं, तो दिन की वो बिजली बंद करके रोशनी से वो किया। लेकिन देखें, बात ये नहीं है, बात ये है कि ऊपर से शुरू करना भी ज़रूरी है। लेकिन पहले बीइंग एक अवाम, एक आम शहरी, मैं अपने आप से भी शुरू करूँ तो अच्छी बात है। आपकी उम्र कम है, हमने वो दौर देखा है जिसमें वाकई अभी भी आज़ाद कश्मीर में जाओगे, हमारा मीरपुर डिस्ट्रिक्ट है पूरा। अच्छा। लेकिन मगरब के टाइम पे बंद होकर सुबह के टाइम पे बिल्कुल। पाकिस्तान में बहुत सारे शहर ऐसे हैं जहाँ पे असर के बाद कारोबार बंद हो जाते हैं। आप सही, कहीं से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप भी ठीक, अगर आप सही चलोगे ना, आप एक चीज़ आपने सोच ली कि मैंने ये करना है, तो बिल्कुल आप बदल सकते हो। एक बंदा अकेला निज़ाम को बदल सकता है। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये बताइएगा कि वैसे कारोबार की जो नौयत है वो मंदी पड़ी हुई है, जैसे सारे ताजर बता रहे हैं, आवाम जो है वो भी परेशान है, ऊपर से टाइमिंग का जो मसला आ गया है, तो आप लोग इससे सहमत हैं, इस टाइमिंग वगैरह से? जनाब, कारोबार तो बहुत ख़राब कर दिया है गवर्नमेंट के अंदर, और नए चक्कर डाल देती है गवर्नमेंट ना। अब ये कि 8:30 बजे दुकानें बंद कर दो, तो भाई क्या बनेगा हम लोगों का? इन्हें पाकिस्तान में रहना है या जाना है? आवाम जब इनके ऊपर आ जाएगी, जब ये हटेंगे
सही है। तो ये सारे ऐलानात आवाम के लिए होते हैं ना, सारी कुर्बानी आवाम ने देनी है। जी जी जी, ने देनी है ये सारी कुर्बानी आवाम ने देनी है। और आवाम इस वक्त जो है ना बहुत परेशान है। मेरे हिसाब से ना ये गवर्नमेंट बिल्कुल फेल है। सही है, बिल्कुल फेल है, इसको चला जाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ हम जामा गिलास में खड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं है और यहाँ पे माशाल्लाह से सन्नाटे पड़े हुए हैं, लोग खा रहे पी रहे हैं, घूम रहे फिर रहे हैं, लेकिन कारोबार कोई नहीं हो रहा है, दुकानदारी खा पी रहे हैं यहाँ पर ही। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हाँ, मैं दिखा भी सकता हूँ कि ये देख लें, अगर ये जामा गिलास है पीछे पूरा ये सन्नाटे लगे हुए, दुकानदारों को देख रहे हैं, दुकानदार जितने भी हैं ये सारे ये बैठे हुए हैं, ये हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कारोबार कोई नहीं है, सन्नाटे लगे हुए हैं हर जगह पे कारोबार के हवाले से। तो दुकानदारों से पूछ लेते हैं कि अगर ये जो टाइमिंग है, जो कारोबार की नौयत है, इसके हवाले से वो डर के पहले ही भाग गए। अस्सलाम वालेकुम सर, भाग का गए, डरने की बात नहीं है सर। ये बताइए कि हाँ कोई बात नहीं, सबको हो रहा है जी। सर ये बताइए कि ये जो अभी कारोबार की नौयत आपके सामने है, हमारे सामने है, तो ये टाइमिंग के जो मसले हो गए कि 8 बजे 8:30 बजे बंद करना है, तो इससे और क्या फ़र्क पड़ेगा? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि खाली कराची के लिए कारोबार क्यों बंद करेंगे हम? पंजाब में KP के अंदर वहाँ तो कारोबार बंद नहीं हो रहा, तो जो पूरे मुल्क को कमा करके दे रहा है उसके लिए आप क्यों कह रहे हैं कि बंद करेंगे? इससे हम लोग तो इसके बिल्कुल बरखिलाफ़ है। बिज़नेस वैसे ही नहीं है, लेकिन हम यही चाहेंगे और यही पैगाम देना चाहेंगे आपके तवज्जुह से कि अगर आपको इकोनॉमी सही करनी है तो पहली फुर्सत में बिज़नेस को आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर दें और पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम, बल्कि एक्स्ट्रा आपको 24 घंटे की टाइमिंग देनी चाहिए। बिल्कुल, ये जामा गिलास में खड़े हुए हैं जहाँ पे सर मतलब दीद है जामा गिलास ये दीद है कराची का और हब है। हाँ, यहाँ पे होलसेल भी है, नॉर्मल दुकानदारी भी है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात है यहाँ पे पोर्ट है। आप देखें ना, यहाँ पे पूरी दुनिया के अंदर जहाँ पोर्ट होती है वहाँ पे बिजनेस कितना रन करता है। आप दुबई को देख लें और कराची को देखिए आप, तो ये हमारे साथ ज्यादती और जुल्म नहीं हो रहा है इतना बड़ा, और उसका कोई कहने वाला नहीं है क्योंकि हमारी आवाज़ नहीं है कराची की। टैक्स सबसे ज़्यादा पे कर रहे हैं लेकिन सहूलत कोई नहीं है। आपके सामने देख लें इस टाइम कितना बड़ा शोरूम है इसके बाद, और इतनी उसके ऊपर इतना बड़ा बिजनेस होना चाहिए, उस हिसाब से बिजनेस नहीं है। ठीक है सर, वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप दुकानदार हैं यहाँ पे? जी भाई। तो सर ये ऐसे कारोबार जो लोग बोल रहे हैं कि ठंडा चल रहा है, इतना सीज़न भी है, उसके बावजूद वो कारोबार नहीं जैसे होना चाहिए, फिर ऊपर से जल्दी दुकानें बंद करने का ऑर्डर आ गया, तो आप खुश हैं इससे या बोलते हैं कि नहीं यार थोड़ा टाइम बढ़ना चाहिए? नहीं, टाइम बिल्कुल सही है, टाइम बिल्कुल जल्दी बंद करें, मतलब जल्दी बंद करा, जल्दी खोले, सुबह जल्दी खोल रहे हैं, सुबह 9 बजे खोले और रात को 8 बजे बंद कर दे। बेचारे ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, दीगर घर के काम होते हैं, वो बोलते हैं हम आ ही नहीं सकते, वो निकलते ही शाम को हैं लोग यहाँ से। नहीं तो वो सुबह तो स्कूल के लिए जाते हो 8 बजे 12 बजे तक, अब वो सिस्टम उनके लिए लाभफायदा है, तो ये सही टाइम है। 8 बजे बिल्कुल बंद करना चाहिए और काम के ऊपर जल्दी फारिग हो जाओगे, फिर हम भी जल्दी फारिग हो जाएंगे। कोरोना में होता था ना, जल्दी दुकानें खुलती थी, जल्दी बंद होती थी, लोग भाग भाग के आते थे लेने। काम उससे अच्छा होता है, अच्छा होता है उनसे ना, जो लॉन्ग टाइम से अच्छा होता है काम। बताया 8 बजे बंद है तो भाग के जाओ, भाग के जाओ, भाग के ले आओ। वो काम जो 2 घंटे 3 घंटे पूरा लॉन्ग टाइम में नहीं होता है, वो शाम के 6 से 8 तक हो जाता है। सही है, जो अलग अलग लोगों के रुझान है, जैसे भाई कह रहे हैं सुबह जल्दी खुलनी चाहिए, शाम में जल्दी बंद होना चाहिए, लेकिन जब वो बंद होगा तो फिर वही वाले मसला है कि ट्रैफिक जाम के मसले और दीगर मसले हैं। लेकिन ये दुकानदार भी खुश हैं, कुछ लोग जो ख़रीदार हैं वो भी इस बात से खुश हैं कि सुबह जल्दी खुलें और शाम में जल्दी बंद हो जाए। ठीक है सर, ठीक, थैंक यू, मेहरबानी। मार्केटें बंद होनी है, होनी चाहिए, जल्दी बंद होनी चाहिए। सही है, उसमें कोई मसला नहीं है। हम तो बल्कि ख्वाहिश करते हैं कि जल्दी जल्दी हम घर पहुँच जाए, लेकिन फिर वो ट्रैफिक, कुछ लोग जो कारोबारी तबका बोलता है यार ट्रैफिक पूरा जाम हो जाता है, जो टाइम यहाँ बचाते हैं वो बचाते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये सही है। लोग पब्लिक जो है वो वही 10-11 बज जाते हैं। आप खरीदार हैं या दुकानदार हैं? दिन में दुकानदार है। तो सर काफ़ी दुकानदार ये कह रहे हैं, फर्नीचर मार्केट वाले, जैसे यहाँ पे कपड़े वाले, वो ये कह रहे हैं कि हमारा काम ही दोपहर में शुरू होता है। ये बात, क्योंकि खरीदार यहाँ पे निकलते हैं, इस टाइम निकलते हैं। ये देखें, ये टाइम शुरू हुआ है खरीदारी का, अभी 15 मिनट पहले यहाँ सन्नाटे। गवर्नमेंट का मौक़िफ़ अपनी जगह पे सही है, पब्लिक का मौक़िफ़ अपनी जगह सही है। अच्छा, गवर्नमेंट ने, आपने बात की, गवर्नमेंट की जितनी भी ऐलानात हैं वो आवाम के लिए हैं, सारी कुर्बानियाँ। लेकिन मेरी बात सुने, वो मसला ये है ना कि आवाम के लिए वो करते कुछ भी नहीं है भाई। ये तो बोल रहा हूँ, सब आवेगा आवाई यहाँ नहीं, और आपने कुर्बानी देनी है, यहाँ आवेगा आवाई बिगड़ा हुआ है मेरा भाई। किसको लेके जाओ? होना तो ये चाहिए कि होना तो ये चाहिए 8 साढ़े 8 बजे दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन बिजली बच जाएगी। अच्छा, वो बिजली बच जाएगी, तो बिजली बच के जाएगी कहाँ? इनकी जेबों में जाएगी, और कहाँ हो जाएगी? जो सरकारी ऑफिसों में और कहाँ जाएगी? एसी चल रहे हैं और जो मामला चल रहा है, सब लूट मार लगी पड़ी है। हमें कोई फायदा नहीं होना, कुछ फायदा नहीं, पब्लिक को कोई फायदा नहीं होना, पब्लिक को कोई फायदा नहीं होना। लोगों का ये है कि चाहे 8 बजे बंद करो, 8:30 बजे बंद करो, लेकिन आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होना। तो आ जाए दुकानों में चलते हैं, जो दुकानदार हैं उनसे ही बात कर लेते हैं। दुकानें बंद करने का ऑर्डर आ गया है कि 8 बजे 8:30 बजे बंद कर दिए हैं, तो अभी शुरू हुआ ये काम, अभी आधे घंटे पहले शाम के टाइम मगरिब के बाद शुरू हुआ है। तो सर ये मुनासिब है या आप लोग समझते हैं कि ये 7 बजे बंद होनी चाहिए? 7 बजे बंद हो जाए।
उससे फ़ायदा क्या होगा? मतलब फ़ायदा ये होगा, एनर्जी बचेगी। लोग जो इस वक्त घूम फिर रहे हैं ना, टहल रहे हैं, ये टहलना ख़त्म हो जाएगा। टहलना ख़त्म हो जाएगा, एनर्जी बहुत बचेगी। सही है। बाकी आप लोगों की मर्जी है भाई, कुछ भी कुछ भी कर दें। लेकिन ये हुकूमत ये चाह रही है कि 8 बजे 8:30 बजे जैसे भी उनका ऑर्डर है, तो उससे फिर ये है कि आपकी एनर्जी बचेगी, मतलब बिजली बचेगी। बिल्कुल होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो ये बिजली बचेगी तो सर डंडे की कौम है, डंडे से मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी। तो सर ये जो ऐलानात होते हैं सिर्फ आवाम के लिए होते हैं या ताजिरों के लिए होते हैं, कारोबारी तबके के लिए? ये सरकारी लोगों पे इम्प्लीमेंट क्यों होते हैं? उनकी जो मराहतें हैं उनको कम करें ना, अगर बचाना है। असल बात तो ये है, तनख्वाहें आधी होनी चाहिए। तनख्वाहें हैं, पेट्रोल मिल रहा है, ये सब पेट्रोल देखिए, एक शख्स को 25,000 रुपये तनख्वाह है, मगर पेट्रोल भी अपना ख़रीद रहा है। हाँ, यहाँ पे तो ये हाल है ना, राशन भी अपना ख़रीद रहा है। मगर हमारे यहाँ जो बड़ा मुराद याफ्ता तबका है उसको हर चीज़ फ्री है। अब असम्बली में पहुँचते हैं, वहाँ पहुँचते तनख्वाह भी बढ़वा लेते हैं। हाँ, वो साइन हो जाते हैं, फौरन बिल पास हो जाते हैं, और सारी उसके ऊपर वो फैसिलिटीज अलग मिलती हैं उन्हें, फैसिलिटीज सब कुछ मिलता है उन्हें। रिटायर होने के बाद भी घर जा रहा होता है। सब कुछ ख़त्म होना चाहिए। अगर असम्बली में आ रहा है, अपने किसी मकसद के आ रहा है, खिदमत के लिए आ रहा है, बस आए फिर आए। क्यों पैसे तनख्वाह लैंड क्रूजर हैं और दूसरी चीज़ें क्यों चाहिए? फिर प्रोटोकॉल सब बेकार है। बिल्कुल सही है। क्या अब आप सारी हुकूमत का कर्जा उतर जाएगा। इन बड़े जितने भी बैठे हुए हैं असम्बली के अंदर, मिनिस्टर वज़ीर आज़म वगैरह, सारा कर्जा। एक साहब ने बोला कि 22 करोड़ आवाम को 2200 लोगों ने कैप्चर किया हुआ है। हकीकत बात यही है, जरखल माल बनाया हुआ है। बस यही है, जैसे कि हमारे जो बुजुर्ग हैं ये भी ये बोल रहे हैं कि मराहतें जो है वो उस पर थोड़ी सी नज़रसानी होनी चाहिए कि इतनी मराहतें हैं, इतने जो मिनिस्टर हैं, जो MPs हैं, जो दीगर सरकारी मुलाजिमिन हैं, उनकी बेतहाशा मराहतें हैं, उनको कमी लाए। उनके जो तनख्वाहें बढ़ रही होती हैं, जो ऑर्डर होते हैं वो 1-1 मिनट में हो जाते हैं। सिविल जज जो है वो अपनी मराहत हासिल कर रहा है दबा के। सबके साथ हो रहा है। जो भी कुछ हो रहा है इस मुल्क में, अल्लाह रहम करे, ये अल्लाह ही बचाया हुआ। जो जितने लोगों ने शहादत दी है ना इस मुल्क के उसूल के लिए, बस ये उसी पे चल रहा है। अल्लाह उसी पे बचाया, वरना तो अपने ज़बान में। आमीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप जामा क्लॉथ मार्केट के सदर? ये अल्लाह वाला क्लॉथ मार्केट में मौजूद है, उसका मैं सदर हूँ और चेयरमैन भी हूँ अलायंस ऑफ आरामबाग मार्केट एसोसिएशन। सर पूछने का मकसद ये है कि आप यहाँ के सर एक रहनुमा हैं और आप यहाँ पे चीज़ों को देखते हैं बड़ी करीब से, तो सर ये बताइए कि हालात क्या हैं कारोबार के? क्योंकि ये सीज़न का टाइम है, ये जो आपका ये मतलब साथे हो गया, फर्नीचर हो गया, बाकी दीगर मार्केटों में ये सीज़न का टाइम है, तो सर क्या हालात हैं अभी कारोबार के? देखिए 2022 जो है ना ताजिरों के लिए और आवाम के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब गया है। अच्छा। और इस वक्त वाकई सीज़न का वक्त है, लेकिन महंगाई की वजह से इतनी हालात ख़राब हैं कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सन्नाटा पड़ा है। ये वक्त है ख़रीदारी का, और ऐसे में हुकूमतें जो है बजाय ताजिरों को और आवाम को सहूलत देने के मज़ीद पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं। टाइमिंग की जो टाइमिंग के हवाले से भी चलें, हम कहते हैं कि हम मुल्क के खातिर हम कुर्बानी देने को तैयार हैं, लेकिन हमें नज़र आना चाहिए कि ये ख़ुद भी कुछ तो कुर्बानी दें। इनकी तरफ से कुछ नज़र नहीं आता, ये सिर्फ आवाम से और ताजिरों से ही कुर्बानियाँ मांग रहे हैं। लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी और आज भी कोरोना के इतने हालात ख़राब थे, उसमें भी हमने बहुत ताउन किया, अब भी करने को तैयार है। 6 बजे का ऑर्डर था। जी बिल्कुल। लेकिन आज जबकि सिंध हुकूमत ने ये अच्छा इक़दाम लिया कि ताजिरों को मशावरत ली और तमाम कराची के, और हमने भी टाइमिंग 9 बजे के फ़ैसले को जो है वो 9 बजे का ये कि आप लोग मार्केटें बंद करेंगे इंशाल्लाह 9 बजे, लेकिन 8 बजे और 8:30 लेकिन 8 साढ़े 8 वही वफाक जो है वो वहाँ से ऐलान करते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कल देखा कि कराची नहीं पूरे पाकिस्तान से आवाज़ ये आई कि मशावरत ज़रूरी है। सही है सर। दूसरे के बोल रहे हैं कि एनर्जी सेव होगी, मतलब कि बिजली, तो आपको लगता है कि बिजली सेव हो जाएगी जो आधा घंटा या 1 घंटे की बिजली दुकानें अगर जल्दी बंद कर देंगे तो? देखिए हम तो सुन तो यही रहे कि 1 घंटे से या 1.5 घंटे से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा या फ़र्क होगा। चले अगर मुल्क को फ़ायदा होता है तो हम देने को तैयार हैं, लेकिन जैसे मैंने बिल्कुल हम ताजिर कराची जो है वो कुर्बानी देती आई है और अब भी हम तैयार हैं। लेकिन फिर मेरा वही जवाब है, सवाल भी मेरा वही है वफाक से भी और सिंध हुकूमत से भी कि ये भी कुछ कुर्बानी दे इस मुल्क के खातिर। आवाम नहीं सिर्फ, हाँ हुकूमत भी आ गया है, हुकूमत भी फ्रंट पे आए और हमें नज़र आए कि इनकी तरफ से भी जो है ना कुछ कन्विशन होना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया आपका टाइम सर, थैंक यू सर। ये सीज़न का टाइम है, आप लोगों का मलबूसात ख़रीद रहे हैं लोग, दुकानों के कपड़े और ये वो, लेकिन सन्नाटे आप लोग हाथ पाथ रख के बैठे हुए हैं। आपके सामने है भाई, असल में ज़्यादातर कस्टमर निकलता है शाम। बैठ जाओ। हाँ बैठे, कस्टमर निकलता है ज़्यादातर शाम के टाइम पे। शाम के टाइम थोड़ा कारोबार होता है, वो होता है। अब इन लोगों ने ये बोल दिया कहने में
8 बजे बंद करने की टाइमिंग इन्होंने 8:30 बजे की करी है, पहले 6 बजे की करी थी, अब 8:30 बजे की कर दी है। ये सही नहीं है, टाइमिंग सही है। आप लोगों को वैसे कारोबार पे फ़र्क पड़ रहा है? हम लोग 1 बजे कारोबार खोलते हैं। 1 बजे दुकान खोलेंगे? 1 बजे मार्केटें खुलती हैं हमारी भाई। आप दिन में आप आके देखिए 1 बजे कारोबार खुलता है यहाँ पे। अब लेट तो हम तो खुद ही सुबह ही खोलते हैं, तो वो कारोबार हमारा आप लोगों के 10 बजे खरीदारी का जो टाइम है वो मेरे ख्याल से मगरिब के बाद से शुरू होता है। मगरिब के बाद से ज़्यादातर कस्टमर, इसलिए ऑफिस टाइम की छुट्टियाँ होती हैं, तो कुछ घर वाले अपने वो अपने बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, चीज़ें ट्यूशन पढ़ रहे हैं, ये इसीलिए जो ना सब देर से आते निकल के मेरे भाई। तो क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से कि ये जो हुकूमत और वफाक जो है जो आप ऐलानात पे ऐलानात हो रहे हैं और सारी कुर्बानियाँ आवाम ने, ताजिरों ने देनी है? सब हमने आवाम ने और ताजिरों ने देनी है। और इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताऊँ, बंस रोड का हाल देखा आपने, क्या हाल हुआ है? यहाँ से इन लोगों को ठीक ठाक पैसा जाता है क्या? ये पूरी स्ट्रीट जो इन्होंने बना दी है बंस रोड की, पूरा बेड़ा गर्क करा हुआ इन लोगों ने। रोडों के ऊपर कुर्सियाँ डाली हुई हैं, पूरा बंद करा हुआ। आवाम की वहाँ की आवाम रिहायशी जी, वहाँ की रिहायशी सब परेशान है। आना जाना कैसे करते भाई? पीछे गलियों से घूम के जाते, घूम के आते। असल ये तो बनाए ना, इसको तो हटाइए। वो सेक्रेटरीट से घूम के जाते हैं। पहले नारी हम लेते थे 250 रुपये की मेरे भाई, अब 380 रुपये की थैली कर दी है नारी की। उसी चक्करों में उन लोगों को पैसा जाता है। मतलब सारे जो बोझ है वो आवाम की जेब से ही निकलता है, आवाम की जेब से। अब ये मिनिस्टर हैं, जितने लोग हैं, इन लोगों के घरों में जाके देखो, वॉशरूम तक तो इनके AC लगे हुए। बिजली वहाँ बचानी चाहिए। बिजली ज़्यादातर वहाँ चल रही है, वहाँ की बिजली तो बचाए पहले ये लोग, फिर आवाम को बोले। सही कह रहे हैं। सारी कुर्बानी आवाम ने ही देनी है, सब कुर्बानी आवाम ने देनी है। टैक्स है सब, गैस तो बिल्कुल नहीं है मेरे भाई, घरों से ना हम लोग खरीद के लाते बाजारों से खरीद रहे जी। न सुबह है न रात है, हमारे घर पे भी चल के ऐसे मूवियाँ बना के आप लोग देखो, दिखाओ इन लोगों को। होगी सर, यही हालत हुआ है। न सुबह गैस है न रात गैस है, गैस आ ही नहीं रही है। न कारोबार है न गैस है। दुकान पे भी टेंशन में, घर जाए तो घर पे भी टेंशन मेरे भाई। अल्लाह रहम करे, अल्लाह पाक आफियत वाला मामला करो। कैसा चल रहा है कारोबार? कारोबार ऐसा ही आपके सामने, मतलब बिल्कुल देखो कैसी हालत हो रही है। और आप बस आपस में बातचीत कर रहे हैं, सन्नाटे लगे यहाँ पे इतना रश होता है, आवाज़ नहीं आती। फिर ये बीमारी आ रही है, 8 बजे 7 बजे बंद करो, फायदा नहीं, टाइम ही नहीं हो। वैसे ही कराची के आदमी 12-1 बजे तो उठते हैं, ये बाकी 3 घंटे में क्या काम करेंगे, ये चीज़ है ये। तो अभी आप लोग नहीं मानते सैलान को? अब देखो ये तो मतलब यानी कि ये नजर चाहिए वो बस, और मतलब यानी कि गिरते ही चले जाएगा। अभी सीज़न का टाइम ही ना आप लोगों का, सीज़न यही तो है, ये अगला महीना सीज़न का है, अभी से ये हाल है। समझे किस तरह मतलब यानी करे, 1-1 घंटे 2-2 घंटे के बाद ग्राहक आ रहा है। अच्छा समझे, अब इसमें भी क्या करें हम? मतलब आप लोग खोलते हैं 1-2 बजे दुकानें खोलते हैं, फिर बोलते हैं 7-8 बजे। वही ये पूरी मार्केट क्या, पूरी कराची 1 बजे से पहले खुलती नहीं है, और ये 5-6 बजे भी अगर बंद कर दे तो फिर क्या होगा? सही, कुछ भी नहीं होगा। जो यहाँ के अखराजात हैं वो जेब से जाएंगे। तो यही चीज़ है ना, सारा लॉस में आदमी जा रहे हैं, मतलब यानी कि ये चीज़। तो क्या गुजारिश करेंगे हुकूमत से? बस यही बोल रहे हैं कि मतलब है ना कि ऐसे हालात बना दो कि दिन रात मतलब काम चलता रहेगी। सही है। हाँ, क्योंकि सारी कुर्बानियाँ जो दे रही है ना आपने और मैंने देनी, हुकूमत को कुर्बानी यही तो बात है ना, हम भी देंगे, पूरी देंगे। मतलब नहीं भी तो हुकूमत तो कोई कुर्बानी नहीं दे रही ना, हुकूमत तो बिल्कुल नाकारा करती है, नाकारा है वो तो। और क्या, वो क्या करेगी? कुछ भी नहीं है, कोई फैसिलिटी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या करेंगे? अभी कारोबार अलग बंद, और ये कारोबार बंद करेंगे तो फिर घर पे ही बैठ जाओ, सारा बंद कर दो, और क्या। सही तो बस यही है, जितने भी जो ताजिर हैं, दुकानदार हैं, जो आवाम है, उनका यही कहना है कि वैसे ही परेशान है आवाम महंगाई से, बेरोज़गारी से। जैसे भाई ये बता रहे हैं कि गैस नहीं है, बिजली नहीं है, फिर ऊपर से ये कारोबार नहीं है। तो यही गुजारिश है कि खुदारा कुछ ऐसे इंतजाम किए जाएँ कि कारोबार भी चलते रहे और आवाम जो है उनको भी रिलीफ मिलता रहे। इसी के साथ में अपने दोस्त को इजाज़त, इंशाअल्लाह ताला आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।